आज की वीडियो में हम आपको एक एल टाइप काउंटर बनाने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमने मटेरियल कटिंग करके रखा है उसका जो मैंने साइज़ है वो यहाँ पे साइड में मेंशन कर दिया है। बाकी जो हमारे दोनों साइड है वहाँ पर हम क्या करेंगे 18 इंच 5 फुट का ऊपर से निशान लगाएंगे और यहाँ पर 17 नंबर कील मार लेंगे। तो ये जो इस कटिंग रहेगा वो 1 इंच का रहेगा और इसके नीचे हम 1.25 इंच का वी लगाएंगे। तो दोनों जो हमारे साइड है वहाँ पर हमने इस प्रकार से निशान कर लिया और यहाँ पर 17 नंबर कील हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब जो हमारा बॉटम वाला भाग है उसके ऊपर धार के ऊपर हम फेविकोल लगाएंगे और जो दोनों साइड है उसको हम यहाँ पे अच्छे तरीके से 14 नंबर 2 इंच की कील के साथ ऐसे फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बॉटम वाला एल था उसके ऊपर हमने दोनों तरफ की जो साइड है उसको फिक्स कर लिया। बाकी हम जो दोनों साइड की जो ऊपर वाली धार है उसके ऊपर अच्छे तरीके से फेविकोल लगा के इसका जो टॉप है वो इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमारा टॉप है नीचे का जो हमारा बॉटम है उससे दोनों साइड 2-2 इंच बाहर रहेगा, यानी बैक शीट लगने के बाद हमारा जो टॉप है उसका बॉर्डर 1.5 इंच का हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो उस प्रकार से हमने इसको हमारा जो टॉप है उसकी चौड़ाई और लंबाई हमने कटिंग कर करके इस काउंटर की अगर साइज़ की बात करें तो दोनों साइड जो लंबाई है वो हमने 36 इंच रखी है और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो एक साइड से जो हमारा काउंटर है वो 18 इंच का, जिस साइड पे हम कील लगा रहे हैं वो 18 इंच का है और दूसरी साइड हमारा ये 12 इंच का है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर एक ड्रॉर लगाने के लिए एक सेंटर वर्टिकल फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम 14 इंच का ड्रॉर बनाने वाले हैं चौड़ाई में, तो 14 इंच छोड़ के यहाँ पे एक सेंटर वर्टिकल और यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कील से पूरा स्ट्रक्चर इसका तैयार कर लिया। अब हम 8 mm ड्रिल बिट से कोटेशन डाल के यहाँ पे 2 इंच की जिप्सम स्क्रू और टाइट करेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा, हम चाहे बेड बनाए चाहे वार्डरोब बनाए कुछ भी बनाए, यहाँ पर हम 8 mm ड्रिल बिट से कोटेशन डाल के ही हमेशा स्क्रू टाइट करते हैं, ताकि जब हम इसके ऊपर लेमिनेट लगाएंगे तो जब इसका जो स्क्रू का जो मत्था होता है वो बाहर रहना चाहिए, उसके लिए हम कोटेशन डालते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्रू पूरा अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया और अब हम इसका जो बैक सीट है वो फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक साइड का बैक सीट फिक्स हो गया है। अब हम दूसरी साइड वाली जो बैक सीट है उसको भी यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो जब तक हम इस बैक साइड को फिक्स करते हैं तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फर्नीचर से जुड़ी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों साइड की जो बैक सीट है वो हमने लगा ली है। अब आप देख सकते हैं हमारा काउंटर कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं बिना सनमाइका वाला, इसके अंदर हमारे दोनों ड्रॉर आने वाले हैं। तो इसके लिए हमने इसके अंदर अंदर की साइड में लेमिनेट नहीं लगाया और बाहर से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा ये काउंटर दिख रहा है। तो ये जो पौना इंच का आप बॉर्डर देख रहे हैं, अभी इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे 1.5 इंच का पट्टी और लगाएंगे। तो इसका जो बॉर्डर है 1.5 बाई 1.5 का हम दिखाएंगे। सामने से देखने में 1.5 इंच दिखेगा और ये जो हमारा अंदर भी 1.5 इंच रहने वाला है। तो यानी कि 1.5 बाई 1.5 का यहाँ पे हमारा बॉर्डर दिखेगा। तो इस प्रकार से दोनों साइड में हम फेविकोल लगा के पौना इंच का जो पट्टी है 1.5 इंच का वो यहाँ पे फिक्स कर लिए हैं। तो काउंटर का जो फ्रंट का बॉर्डर है उसको 1.5 इंच मोटा करने के बाद हम इसके अंदर 2 ड्रॉर बनाएंगे। तो ये जो हमारा ड्रॉवर है दोनों 9-9 इंच की हाइट के अंदर है, यानी कि हमने 18 इंच 5 फुट रखा था, तो ये 9.25 इंच की हाइट के अंदर ये 2 ड्रॉर हमने इसके अंदर बड़े बड़े ड्रॉर बनाए हैं। तो दोनों ड्रॉर हमने रेडी कर लिया है। ड्रॉर किस प्रकार से बनाया था उसके बारे में मैंने ऑलरेडी फुल डिटेल वीडियो चैनल पर डाल कर रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि ड्रॉर किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्लाईवुड का काम कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसकी जो लेमिनेट लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी काउंटर की जो दोनों साइड है, दोनों साइड जो 12 इंच वाली और 18 इंच वाली, उस साइड पे सबसे पहले हम यहाँ पे लेमिनेट लगाएंगे। तो जो दोनों साइड हम यहाँ पे वाइट कलर का लेमिनेट लगा रहे हैं। तो अच्छी तरीके से आपको फेविकोल लगाना, अगर आप लेमिनेट लगाते हो तो कभी भी आप इस चीज़ को ध्यान रखें, लेमिनेट और प्लाईवुड दोनों पे आपको फेविकोल लगाना ज़रूरी है और उसके बाद मास्किंग टेप आपको अच्छे तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों साइड का लेमिनेट लगा लेते हैं और उसके बाद जो सामने का 1.5 इंच का बॉर्डर है उसके ऊपर हम लेमिनेट लगाएंगे। तो जो हमारा काउंटर का टॉप है उसके ऊपर हम डायरेक्ट कलर का लेमिनेट लगाएंगे। उस हिसाब से जो हमारा बॉर्डर होता है बॉर्डर के ऊपर भी डायरेक्ट कलर लगता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कलर का लेमिनेट जो हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर लगा लिए। ये बॉर्डर का लेमिनेट लगाने के बाद में जो नीचे का हमने बैक सीट फिक्स किया था 12 mm का, उसके ऊपर हम लेमिनेट लगाएंगे। तो वहाँ पर भी हम लाइट कलर का लेमिनेट लगाने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको मिला लेना है अच्छे तरीके से लेमिनेट और लेमिनेट अच्छे तरीके से मिलाने के बाद इसको भी हम फेविकोल लगा के यहाँ पे चिपका देते हैं।
तो यहाँ पर काउंटर के फ्रंट साइड में हमने पूरा लेमिनेट लगा लिया। अब हम काउंटर का जो टॉप है उसको डार्क कलर में फिनिश करेंगे। तो कभी भी अगर आप इस प्रकार से एल में लेमिनेट लगाते हो तो आपको सिंगल पीस में लेमिनेट लगाना ज़रूरी है, और कटिंग करते वक्त भी आपको ध्यान देना है, अच्छी तरीके से कटिंग करना है। कहीं कॉर्नर से अगर मान लीजिए सही तरीके से कटिंग नहीं किया तो कॉर्नर से लेमिनेट आपका कभी भी क्रैक हो सकता है। बाकी यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इसको मास्किंग टेप चिपका देंगे और बाद में थोड़ी सी अच्छे से इसकी घिसाई कर देंगे ताकि एयर आने का चांस बिल्कुल भी ना रहे। तो यहाँ पर हमारा लेमिनेट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी अच्छी तरीके से फिनिशिंग करके जो हमारे इसके जो ड्रॉवर थे वो वापस यहाँ पे लगा देंगे। जो हमारे दोनों ड्रॉवर हैं उसको भी हमने डार्क कलर में फिनिश किया। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एसएस के हैंडल लगाएंगे। तो जो हमारे हैंडल है वो हम एकदम सेंटर में लगाएंगे। उस प्रकार से हम आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। ऊपर से भी आपका सेंटर में रहना चाहिए और साइड से भी आपका सेंटर में रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको निशान लगा के 5 mm ड्रिल बिट से आपको यहाँ पे होल निकालना है और अंदर से आपको यहाँ पे स्क्रू टाइट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे जो ड्रॉवर है उसके अंदर हमने यहाँ पे हैंडल लगा लिया, और इसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर दोनों जो हमारे ड्रॉवर है उसमें हम लॉक भी लगाने वाले हैं। हैंडल हमारा लग चुका है। अब जो हम यहाँ पे लॉक लगा रहे हैं, ये जो लॉक हमारा जॉनसन कंपनी का है। तो यहाँ पर हम 22 mm ड्रिल बिट यूज़ करेंगे होल निकालने के लिए। ऊपर से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे 22 mm से होल निकाल लेंगे। उसके बाद हम जो हमारा लॉक है उसको अच्छी तरीके से पकड़कर यहाँ पे स्क्रू टाइट कर देंगे। अंदर की साइड से आपको यहाँ पे 4 स्क्रू लगाना रहता है, तो 4 स्क्रू में आपको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। और बाद में जो सामने से आपको जो इसका जो केप होता है उसके ऊपर फेविकोल लगा के यहाँ पे फिक्स कर देना होता है। अब हम जो हमारा ड्रॉवर का जो लॉक होता है उसके ऊपर फेविकोल लगा के निशान कर लेंगे जहाँ पर हमारा इसका जो लॉक का गड्ढा करना है। तो निशान हमने यहाँ पे कर लिया। बाकी यहाँ पर लॉक का गड्ढा करने के लिए हमने हैमर बिट से एक जुगाड़ बनाया है, क्योंकि ये जो हमारा बॉक्स है ये छोटा है 9 इंच की हाइट में, तो इसके अंदर ड्रिल मशीन बैठेगा नहीं, इसलिए हमने ये छोटा सा जुगाड़ लगाया हुआ है। तो इस जुगाड़ की सहायता से हम यहाँ पे गड्ढा कर लेते हैं। बाकी आप ड्रिल मशीन से भी कर सकते हो, अगर आपके पास स्पेस है तो आप ड्रिल मशीन से 6 mm बिट डाल के आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ तो हमारा छोटा सा काम जुगाड़ से हो गया। बाकी जो हमारा ड्रॉवर है वो हम वापस डाल के इस प्रकार से यहाँ पे दोनों को लॉक लगा देते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर एक सेल्फ और लगाएंगे। तो ये जो हमारा सेल्फ है एल में और ये भी सिंगल पीस में हमने बनाया है। दोनों साइड लेमिनेट में फिनिश किया और डार्क कलर का लेमिनेट हमने यहाँ पे लगाया, बचा हुआ हमारे पास लेमिनेट था। तो इस प्रकार से हम सिंगल पीस में भी एल का जो सेल्फ होता है वो यहाँ पे लगा देते हैं। बाकी हम जो हमारा काउंटर है उसको पलटी कर लेते हैं और नीचे की साइड में हम यहाँ पे व्हील लगा लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड व्हील सबसे लास्ट में लगाना जरूरी है। अगर सबसे पहले लगाओगे तो आप इसका काम नहीं कर पाओगे, आगे पीछे एक खिसकेगा। तो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से स्क्रू यहाँ पे अंदर इसके अंदर टाइट कर देते हैं। मैंने आपको पहले बताया था 1 इंच का हमने यहाँ पे स्कर्टिंग रखा था और 1.25 इंच का हमारा व्हील है, तो 2 सूत हमारा ये काउंटर ऊपर रह जाएगा। बाकी आप अगर यहाँ पे बफर लगाना चाहो तो बफर भी लगा सकते हो, या फिर 2 इंच के जो सोफा लेग होते हैं वो भी लगा सकते हैं। ये पार्टी की रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है। हमारे पार्टी की रिक्वायरमेंट थी व्हील लगाने की, तो हमने यहाँ पे व्हील लगा दी। तो ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से इसको आप अंदर बाहर कर सकते हैं। ये हमारा काउंटर बनकर तैयार हो चुका है। बाकी फ्रेंड ये आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।